नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। सुबह की मुलाकात के अंदर आपको रोजाना रूबरू करवाते हैं सुबह की ताजा अपडेट से। तो चलिए बढ़ते हैं पहली अपडेट की ओर। पहली अपडेट आपको बता देते हैं कि आपके ही मुंबई शहर, जो कि आर्थिक राजधानी के रूप के अंदर जानी जाती है, वहां से आ रही है। और वहां पर यह है बॉलीवुड की सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे को क्रूज पार्टी के अंदर रेप पार्टी करते हुए पकड़ा गया है, और वो भी नारकोटिक्स के द्वारा। हालांकि आपको बता देते हैं वहां पर आर्यन खान अपने एक दोस्त और अपनी एक और सहेली के साथ ड्रग्स लेते हुए वहां पर पकड़े गए हैं। और ये भी आपको बता देते हैं कि दिल्ली के अंदर पूर्व सूचना मिली थी, और जिसके बाद 2 हफ्ते की लगातार वहां पर तैयारी के बाद 20 अफसरों ने छापा मारा। और पहले से ही ये तैयारी चल रही थी कि क्रूज के अंदर रेव पार्टी होने वाली है, और रेव पार्टी के अंदर जिस बॉलीवुड स्टार के बच्चे या फिर जो भी बॉलीवुड स्टार्स या फिर बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर ड्रग्स लेते हुए पकड़ी जाएंगी, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। और इसी को लेकर के 20 अफसरों ने वहां पर रेड की, और उसके बाद आर्यन खान, जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, उनको पकड़ा गया है। हालांकि आपको ये भी बता देते हैं कि 4 अक्टूबर तक एक दिन की कस्टडी के अंदर जो है उनको रखा गया है। हालांकि हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बॉलीवुड सितारों के बच्चों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन नारकोटिक्स ने एक बार तो शिकंजा कस लिया है। चलिए दूसरी खबर की ओर नजर दौड़ाते हुए आपको बता देते हैं कि हरियाणा समेत 9 राज्यों में तीसरी लहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है, और गुड़गांव में 3 दिन में 25 मरीज मिले हैं। जी हाँ, अब तक जो कोरोना केसेस कम आ रहे थे, अब उसकी बढ़ने की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अब आने वाला सीजन त्योहारी सीजन है, और ये 8 हफ्ते बेहद ही संवेदनशील माने जा रहे हैं, क्योंकि हर बार इन्हीं 8 हफ्तों से कोरोना दस्तक देता है। जैसे ही त्योहारी सीजन शुरू होने लगता है, वैसे ही भीड़ बढ़ने लगती है, और उसके बाद से ही कोरोना के केसेस लगातार बढ़ने लगते हैं। हालांकि 3 दिन के अंदर गुड़गांव के अंदर 25 केस मिले हैं। अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर केस नहीं मिला है, और उसी तरीके से अगर और जिलों की बात की जाए हरियाणा के, तो वहां पर भी रोजाना 0 या फिर 1 केस ही आ रहा है। चलिए अगर अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि इनेलो से चुनाव लड़ने की घोषणा हो चुकी है, और ये भी घोषणा हो चुकी है कि उम्मीदवार कौन रहने वाला है। उम्मीदवार रहने वाले हैं अभय चौटाला। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि भाजपा के अंदर लगभग 17 लोग जो है चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। हालांकि गोपाल कांडा जो है अभी अभी भाजपा के अंदर शामिल हुए हैं, तो हो सकता है कि गोपाल कांडा चुनाव लड़े। लेकिन आपको बता देते हैं कि अभय चौटाला ने सीधा सीधा अजय चौटाला को भी चेतावनी दे दिया है, यानी कि अपने बड़े भाई को चेतावनी दी है। और चेतावनी देते हुए ये कहा है कि जब मैं पिछली बार एलनाबाद का चुनाव जीता था, तो अजय चौटाला ने कहा था कि मेरी वजह से चुनाव जीता है। तो अभय चौटाला ने इस बार अजय चौटाला को सीधा सीधा तंज कसते हुए ये कहा है कि अगर उनके अंदर हिम्मत है तो दोबारा एलनाबाद चुनाव के अंदर उतरे। लेकिन अब एलनाबाद चुनाव के अंदर एक और मोड़ आ चुका है। हालांकि गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने भी इसके ऊपर बयान दिया है। गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने कहा है कि अभय चौटाला ने अगर 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए इस्तीफा दिया था, तो अब वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने किसानों के हक के अंदर इस्तीफा दिया, तो अब क्या कृषि कानून वापस हो गए हैं, जब वो दोबारा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। हालांकि एक और किसान नेता ने यह भी बयान दिया है कि अगर अभय चौटाला, अगर इनेलो पार्टी किसानों के समर्थन के अंदर है, तो एक किसान उम्मीदवार हम सबके बीच के अंदर से खड़ा किया जाना चाहिए, ना कि इनेलो पार्टी को खुद अपना उम्मीदवार खड़ा करके लड़ना चाहिए। आपकी क्या राय है इसके बारे में? इलाहाबाद चुनाव के अंदर इनेलो को किसका उम्मीदवार उतारना चाहिए? और अभय चौटाला ने जो इस्तीफा दिया है, क्या आप उसे सहमति रखते हैं कि अब अभय चौटाला को खुद ये चुनाव जो है लड़ना चाहिए, ताकि इनेलो पार्टी को मजबूत किया जा सके? इसके अलावा कंट्रोवर्सी के अंदर आपको बता देती हूँ कि अभी फिलहाल क्या चल रहा है। फिलहाल चल रहा है हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक भड़काऊ टिप्पणी दी है। जी हाँ, उन्होंने सीधा कह दिया है लठ उठा लो। और आखिरकार उन्होंने ये कहा क्या है, पूरी बात आपको बता देती हूँ कि मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा किसान मोर्चा को करीब 10 महीने से जारी किसान आंदोलन के मुकाबले में उतरने को कहा है। और रविवार को मोर्चा की बैठक में सीएम ने आंदोलनरत किसानों के खिलाफ उकसाने वाला बयान भी दिया है। उन्होंने सीधा कहा है मुकाबले के लिए प्लानिंग बनानी होगी,
हर जिले में मोर्चा अपने 500, 700 या 1000 लोग खड़े कर दें। फिर जगह जगह शटे शाठियाम समाचरित यानी जैसे को तैसा कर दे। अगर किसान आपके ऊपर वार करते हैं तो आप लोग भी लड़ उठा लीजिए। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है और ये भी कहा है तो ठा लो लठ हो डंडे। इस दौरान भीड़ में से किसी ने एक बात और पूछी सीएम मनोहर लाल खट्टर से। भीड़ में से किसी ने पूछा कि 2-4 महीने में जमानत हो जाएगी, अंदर रहकर जाओगे तो बड़े नेता बन जाओगे। यानी कि भीड़ के अंदर से किसी ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से पूछा था कि अगर हमें पकड़ लिया गया तो उस समय क्या होगा। इसके ऊपर सीधा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि 2-4 महीने के लिए जेल में जाओगे, जमानत हो जाएगी और जो नेता या फिर जो भी व्यक्ति जेल के अंदर जाता है वही बड़ा नेता कहलाता है। इस तरीके के भड़काऊ बयान जो है जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है उन्होंने दिया है। आपको क्या लगता है कि देश के नेतृत्व संभालने वाले, हमारे हरियाणा का नेतृत्व संभालने वाले मुख्यमंत्री जब हिंसक बयान देने लगेंगे तो क्या होगा? क्या हरियाणा के अंदर हिंसा पैदा करने की जो है साजिश रची जा रही है? ये मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। और इसके अलावा आपको बता देती हूँ कि अभी 1 या 2 दिन पहले लखीमपुर यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसान घेराव करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो गृह मंत्री है उनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, जिसके अंदर 8 किसानों की मौत का दावा किया जा रहा है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चला है कि क्या उन्होंने गाड़ी चढ़ाई या नहीं चढ़ाई है। हालांकि 4 किसानों के मरने की बात कही जा रही है। और राज्य मंत्री अजय मिश्रा के कार्यक्रम का घेराव जब किसान कर रहे थे तो राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने अपने बेटे की वहां पर उपस्थिति की बात को सरासर नकार दिया है। हालांकि उनके बेटे का कहना है कि मैं तो गाड़ी में मौजूद ही नहीं था, किसानों ने हमारे भाजपा नेताओं को पीट कर उनकी हत्या कर दी। हालांकि जो सरकार के अंदर राज्य मंत्री के बेटे हैं वो किसानों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, किसान जो है वो राज्य मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ये मुद्दा जो है लगातार दिन बर दिन जो है कंट्रोवर्सी के अंदर आता जा रहा है। आपको क्या लगता है लखीमपुर के अंदर जो ये मामला चल रहा है इसके अंदर किसकी गलती है? ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। इसके अलावा आखिरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि प्रदेश के अंदर दोबारा से कोरोना महामारी को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। और आपको ये भी बता देते हैं कि हालांकि लॉकडाउन को खत्म नहीं किया गया था, हालांकि लॉकडाउन को एक दूसरा नाम दिया गया था, अलर्ट सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन, जिसके तहत समय समय के ऊपर गाइडलाइंस जारी कर रही है सरकार। और अब कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर के सरकार ने एक और गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कहा है कि धार्मिक स्थलों पर एक साथ 50 लोगों की एंट्री की छूट होगी, इसके अलावा ज्यादा एंट्री की छूट नहीं होगी। जिन्होंने टीका लगवाया है खाली वही यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस के हॉस्टल के अंदर रह सकते हैं, बाकी सारी गाइडलाइंस वैसे ही रहने वाली है। आपको क्या लगता है आपके शहर की कौन सी खबर जो है इस वक्त अपडेट के अंदर आनी चाहिए? तो ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।